गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल और टारगेट पॉइंट जनरल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के जो इंग्लिश ग्रामर के नाउन हैं 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब समझेंगे कौन कौन। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा। अब देखिए, पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले सब सेम है, कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें। जैसे देखिए कि प्रॉपर नाउन है। फर्स्ट हम लोग समझें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अब क्या होता है कि ए पर्सन, सेम रहेगा जिस तरह से हम नाउन में पढ़े थे उसी तरह से ये भी होगा। तो ये पर्सन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए particular person, animal, place, day, month or thing. A person noun, a proper noun is the name of a particular person. किसी खास व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, प्लेस जगह का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, महीनों का नाम और वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में भी लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नामों को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोहन हो गया, दिल्ली हो गया, इसके बाद लिख सकते हैं संडे, जनवरी, और इसके बाद ले लेते हैं वस्तु का नाम कोई। जैसे हो गया, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हिमालय ले लीजिए, वस्तु का नाम नहीं याद आ रहा है तो हिमालयाज एक्सेट्रा, ये सब नाम है। जैसे सोहन व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, संडे दिन का नाम है, जनवरी महीना का नाम है, हिमालय ये भी जगह का नाम है। तो ये सब किस चीज़ में आएंगे? तो प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब दूसरा समझेंगे कि काउंटेबल नाउन।
दूसरा काउंटेबल नाउन। अब एक काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज called the countable noun। अब ध्यान दीजिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। नाउन उसे काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं कि जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, गिनना मतलब कि जैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे काऊ, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, काऊ मतलब कि गाय। अब गाय को हम गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं कि गाय कितनी संख्या में है। इसके बाद डॉग को भी गिन सकते हैं, ये भी कितनी संख्या में है। इसके बाद क्लास को भी गिन सकते हैं कि वो कितने संख्या में बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि अटेंडेंस होता है इनका। अटेंडेंस बनेगा तो उस अटेंडेंस रजिस्टर में सबका नाम दर्ज रहता है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। इस टाइप के जो भी आएंगे वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन दो नाउन को मिलाकर एक काउंटेबल नाउन बना है। कौन कौन? एक हो गया आपका कॉमन नाउन, एक हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। इन दोनों को मिलाकर एक नाउन कर दिया गया है, जिसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन समझ में आया कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। यानी कॉमन नाउन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे काऊ क्या है? कॉमन नाउन। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। और क्लास क्या है? तो कलेक्टिव नाउन। तो ये सब दोनों का एग्जाम्पल किस चीज़ में आएगा? तो काउंटेबल नाउन में आएगा। यानी कॉमन और कलेक्टिव के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो काउंटेबल नाउन में सूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सॉरी, गलती लिखा गया। अनकाउंटेबल नाउन। तो द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, द नाउन which cannot be counted, the noun which cannot be counted, this is called uncountable noun। ठीक है, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको हिंदी में समझेंगे कि हिंदी में क्या होता है। तो जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल
नाउन कहते हैं। ठीक है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाइल, वाइल यानी तेल, तेल को हम गिन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं गिन सकते हैं। तो ये किस चीज़ में आएगा? तो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अब दूसरा है आपका वाटर। वाटर जो है, क्या हम लोग वाटर को गिन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं गिन सकते हैं। इसके बाद राइस आ गया, ब्रेड आ गया, इसको हम कभी नहीं गिन सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। अब अनकाउंटेबल किस किस दो नाउनों से बना है? तो सबसे पहले एक बना है मैटेरियल, एक मैटेरियल नाउन, और दूसरा आ गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बना है जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मटेरियल के और अब्स्ट्रैक्ट के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मटेरियल में हम लोग ले लिए थे वायल, वाटर, इसके बाद मिल्क, ये सब किस चीज़ में आएंगे? अनकाउंटेबल में, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हो गया गुडनेस, फ्रेंडशिप, इसके बाद नॉलेज, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी ये जो है गुडनेस, फ्रेंडशिप, नॉलेज, ये किस चीज़ में आएंगे? तो अनकाउंटेबल में आएंगे। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट है कि अनकाउंटेबल को, अनकाउंटेबल नाउन को, नाउन के पहले हम लोग ए ना एन लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये गलत हो जाएगा अगर हम लोग लगा देंगे तो। इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है ए वायल, ए वायल या ए वाटर या ए वीट यानी गेहूँ, हम ये कभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग को गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और दूसरा है, दूसरा नोट है आपका, नोट नंबर दूसरा है कि जितने भी काउंटेबल नाउन हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन हैं उसके पहले क्या लगेगा? ए और एन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ए बॉय या बॉयज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो ए एन नहीं लगेगा, जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो ए एन लगा सकते हैं। जैसे एन, एंट लगा सकते हैं, लेकिन एंट्स के पहले नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल को प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किस चीज़ में रहते हैं? तो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं। ठीक है, बस अंतर इसमें इतना ही है कि अनकाउंटेबल हमेशा प्लूरल होते हैं, जबकि काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिला के कौन सा नाउन बना है? अनकाउंटेबल नाउन, और कॉमन और कलेक्टिव मिला के कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। समझ में आता ही है कि क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स वाचिंग फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।